मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करें हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर का हमारा टॉपिक चला हुआ है और काफ़ी कुछ हमने उसके अंदर डिस्कशन कर भी लिया था। अब हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप ले लेते हैं। तो ये कोई पॉजिटिव प्लेट से जाएगा है, पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दिया। ये कोई अदर प्लेट इसकी, तो इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज और इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आप रिलीज हो जाएंगे। लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो डी इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को मान लिया। अब हम आगे चलेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो पा रहा है। एक इस टॉपिक से पहले अगर थोड़ा सा और चले, अगर सपोज करो कि दोनों प्लेट अगर पॉजिटिव होती, मान लिया, तो फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप होता है। हम बार बार बोलते हैं कि सरफेस पे मिलेगा, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे होगा? क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है वो आउटवर्ड में फोर्स लगाएगा, यानी फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये भी तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ही है ना, तो ये भी तो ऐसे ही करेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, तो या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर इसी डायग्राम को आप इस तरह से बना के दिखाओ, मान लिया इस पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसके कारण डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। इसीलिए एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव। वैसे भी पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, प्लेट नज़दीक आएंगी नहीं, और हमने तो उनको जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक लेके आना है। उसके लिए रीज़न है क्यों, वो इस टॉपिक से स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इस पॉजिटिव जो प्लेट है आपका, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि चार्ज तो आपको सरफेस पे ही मिलना, तो कितना होगा? तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पीछे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के अंदर निकाल के आए थे, बार बार बोला गया था, तो जरा पे ध्यान से स्टडी करना। E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम पीछे निकाल चुके। अब सेकंड हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव प्लेट है उसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट के कारण। तो E2, वही सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाया, एक पे नेगेटिव पे पॉजिटिव है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो E1 इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस के E2। तो E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो सेम अमाउंट में है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम नहीं कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे कि कितनी कैपेसिटी इसके अंदर होगी, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी होगी। तो फिर उसके लिए आपने कैपेसिटी पे जब बात करें तो कैपेसिटी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आपको क्यू तो ठीक है, चार्ज तो हमने इसको दे रखा है, क्यू चार्ज दिया गया है प्लेट ए को। अब वी कहाँ से निकाले? प्रॉब्लम ये है कि वी आपको चाहिए, तो वी चाहिए, तो मान लिया कि वी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से प्लेटों के बीच का वी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, और डी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपने पता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, या ई और वी के बीच का रिलेशन भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो वी यहाँ से आप निकालोगे तो वी निकल जाएगा फिर ई इंटू डी के बराबर, और ई की जो अमाउंट है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, वी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया यानी क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा कि इसके, और ये था आपका जो चार्ज क्यू बाई वी आपको चाहिए, सी निकल जाएगा, तो सी ने हो जाएगा क्यू बाई वी। क्यू चार्ज इसको दिया गया है, वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो वोल्टेज है कितनी आई है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो ये कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब एक टॉपिक जो हम कैपेसिटर का बचे हुआ है डिलेक्ट्रिक्स का, उस टॉपिक में इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो वो भी ज़रूरी है यहाँ पर डिस्कशन करना। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर इस कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम है, मीडियम यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डिलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं आपके। डिलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे फिनोमेना को अफेक्ट करते हैं, कैसे कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, ये हम डिलेक्ट्रिक्स के टॉपिक में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अगर कोई मीडियम है डिलेक्ट्रिक्स के रूप में, तो फिर उस मीडियम के लिए हम के यूज़ करते हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो फिर ये जो के है मीडियम है किसके लिए, डिलेक्ट्रिक्स के लिए, तो इस के डिलेक्ट्रिक्स मीडियम भी आप बोल सकते हो। तो इस के जो है क्या अफेक्ट पड़ता है इस के का, ध्यान से देखोगे तो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी इस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। इसका मतलब इन तीन खास चीज़ों पर ये प्रभावित है कि सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डिलेक्ट्रिक्स की प्रेजेंस में कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और यही हम पढ़ेंगे कैसे इंक्रीज होती है। ये नहीं भी बोल दिया हो गई, ये हम नेक्स्ट डिलेक्ट्रिक्स के टॉपिक में हम करेंगे। तो इसका मतलब एक तो मीडियम की प्रेजेंस में आपकी इंक्रीज होगी, दूसरा अगर एरिया बढ़ जाए प्लेट्स का तो वो भी इंक्रीज होगी आपकी, और अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम से कम हो जाए, या डी जो है आपका जितना कम होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि किसी भी कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर दो तीन फिनोमेना जिसको अफेक्ट करते हैं, एक मीडियम यानी मीडियम की प्रेजेंस में, या यूज ऑफ डिलेक्ट्रिक्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स, और बाय डिक्रीजिंग या बाय डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज करके, डिलेक्ट्रिक्स का यूज़ करके और एरिया को बढ़ा करके किसी भी कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो खास करके ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया ऑफ टू प्लेट्स पे, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, और तीसरा जो है जो दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है ये उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो HBSC एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।